गुड मॉर्निंग। फ्री ब्रेकफास्ट तो है होटल में, लेकिन कुछ खाने लायक नहीं है। ये देखिए, ये एप्पल है, नहीं खाना। ऑरेंज जूस, ये है ओट मिल्क, ये भी ठीक ठाक, पसंद नहीं है। ये सब शुगर है। ऑरेंज जूस, क्रैनबेरी जूस, एप्पल जूस, सब शुगर। ये है सीरियल, ये मिल्क एंड सीरियल। यहाँ पे ठंडे दूध में ही मिला के पीते, नॉट पॉसिबल। ये है वॉफल मेकर, खुद वॉफल बनाओ और खाओ। वॉफल भी पसंद नहीं है, ऐसा दिखता है देखो वॉफल। फिर इसमें सिरप डालो। ये ब्रेड, बकवास ब्रेड। कॉस्को की ब्रेड की जब आदत हो जाती है ना, फिर ये ब्रेड नहीं पसंद आएगा। बॉइल्ड एग्स एंड योगर्ट, ये खाने लायक है कुछ, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है। और ये देखो, जो लोग एग्स खाते हैं उनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये एग्स है, उसके बाजू में बेकन है, और ये फ्रेंच टोस्ट। अब ये बेकन है, मतलब पिग एग, कौन खाएगा ये एग? कोई वेजिटेरियन नहीं खाएगा। तो बॉटम लाइन है, एक ही चीज़ खाने लायक है यहाँ पे, वो है कॉफ़ी, जो मैं पी रहा हूँ। गजब है अमेरिकन ब्रेकफास्ट। कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, नो शुगर। अब मुझे जाना पड़ेगा पनेरा ब्रेड ऐसे कोई जगह जाके ब्रेकफास्ट करूँगा। लेकिन मेरे पास पुराने वीडियो है इंडिया में ब्रेकफास्ट कैसे होता है इंडिया के होटल्स में, मैं डालूँगा, आप पागल हो जाओगे। कम से कम 2-3 दर्जन आइटम होती है इंडिया के ब्रेकफास्ट में। यहाँ पे आपने देखा ना, फिर भी लोग खा रहे हैं, मतलब दबा के लोग खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फ्री है। देयर इज़ नो प्राइस फॉर फ्री। वंस इट इज़ फ्री, पीपल विल ईट एनीथिंग। धूप निकली है लेकिन ठंडी काफ़ी है, और अब मैं जा रहा हूँ शेनंडोआ नेशनल पार्क की तरफ। अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी, वहाँ पे एक सनसेट ड्राइव करके जगह है, वही फेमस है, और यहाँ से 45 मिनट्स दूर है। और बस अभी होटल में सुबह 11 बजे है, चेकआउट कर लिया है होटल से, और 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा शेनंडोआ नेशनल पार्क। वैसे अमेरिका में ये नेशनल पार्क वैसी चीज़ है कि आपको 3, 4, 5, 6 दिन रहना पड़ता है कैंप लगा के। मैं तो टूरिस्ट की तरह जा रहा हूँ सिर्फ चेक करने के लिए कि भाई कैसा दिख रहा है। और ये भी वर्स्ट टाइम है जाने का, मतलब विंटर में कौन जाता है, राइट? नेशनल फॉरेस्ट में सब समर में जाते हैं। तो मेरा तो बस पास थ्रू जर्नी है, और फिर वहाँ से आई थिंक वाशिंगटन डीसी 2 घंटा दूर है। सो आज की रात वाशिंगटन डीसी में होगी, द सेंटर ऑफ यूनिवर्स बोल सकते हैं, एटलीस्ट द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल यूनिवर्स। और होटल से चेकआउट कर लिया। 2-3 चीज़ सीखने को मिली यहाँ पे। पहली चीज़ कि अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस हो, ये तो मैं सन ग्लासेस पहना हूँ, लेकिन मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन मतलब नंबर वाले चश्मे भी है। इफ़ यू हैव दैट कंडीशन, तो मेहरबानी करके 2 पेयर तो लेके आने का ट्रैवल में, क्योंकि कल मैंने ऑलमोस्ट 1.5 घंटा बिताया मेरा चश्मा ढूंढने में, राइट, स्पेक्टिकल्स ढूंढने में। एंड यू डोंट वांट टू बी इन अ सिचुएशन कि आप ट्रैवल कर रहे हो और आपके पास चश्मा नहीं है। सो लेसन नंबर 1 वाज 2 रखने चाहिए। और लेसन नंबर 2 कि अभी मेरी गाड़ी में 2 बड़े बड़े बैग है। तो कल जब होटल में रहा था ना, लास्ट होटल में, तो पूरे 2 बैग लेके गया रूम में, 2 बैग लेके आया, बहुत टाइम लगा उसमें। सो दूसरा लेसन इस कि एक छोटा बैग रखा है मैंने गाड़ी में। जब होटल में जाओ तो एक जोड़ी कपड़े, टूथपेस्ट, टूथब्रश, लैपटॉप और ये वीडियो का सामान वो लेके ही जाओ, मतलब पूरा लाने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ लेसन नंबर 2। एंड लेसन नंबर 3, मैं जनरली होटल में हमेशा बोलता हूँ मुझे सबसे ऊपर वाला फ्लोर दो। ये तो 1, 2, 3 माले की होटल है, लेकिन लास वेगास में मैं बोलता हूँ भैया मुझे दे दो 50th फ्लोर, 40th फ्लोर, मज़ा आता है। ये होटल में एक ही रूम बचा था, और वो ग्राउंड फ्लोर पे था। अब मुझे पता चला ग्राउंड फ्लोर में रूम इतना कन्वीनियंट है भाई साहब
कि तुम रूम से ऐसे निकलते हो 4 कदम में रिसेप्शन आ जाता है, 10 कदम में पार्किंग लॉट आ जाता है। तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। ग्राउंड फ्लोर, इंडिया का ग्राउंड फ्लोर, अमेरिका में ग्राउंड फ्लोर नहीं होता, फर्स्ट फ्लोर होता है। तो जो इंडिया का ग्राउंड फ्लोर है वो अमेरिका का फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं ये लोग। तो अभी से मैं डिसाइड करूँगा कि फ़र्स्ट फ्लोर पे ही लिया जाए रूम, कन्वीनियंस बहुत है उसमें। तो चलिए मिलते हैं शेनंडोआ नेशनल पार्क में, चलिए मेरे साथ। कल रात को मैं काफ़ी थक गया था और मुझे काफ़ी भूख भी लगी थी, और मैंने क्या रखा है, प्रोटीन पाउडर रखा है कार में। तो जब भी भूख लगे तब प्रोटीन पाउडर लो, पानी में मिला लो, और आपको आराम से आराम से 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है और 200-300 कैलोरी भी मिल जाती है। लेकिन कल रात को मैं इतना थक गया था, मेरे दिमाग से उतर गया कि मेरे पास प्रोटीन पाउडर है। तो मैं घूम रहा था खाना ढूंढने के चक्कर में, और रात को 9 साढ़े 9 बजे के बाद प्रिटी मच ये डेड हो गया। बहुत ही छोटा टाउन है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। तो बहुत ढूंढने के बाद, हाँ, फिर मैं सोचा मैं सबवे जाके सैलड खाता हूँ। और मैं सबवे में गया तो भाई साहब वहाँ पे कोई नहीं था रात को 9:30 बजे। मतलब मेरा रूल है कि अगर कोई रेस्टोरेंट में मैं अकेला हूँ तो मैं कभी नहीं जाता हूँ, क्योंकि अगर मुझे अकेला ही खाना है तो फिर मैं टेक आउट करके अपने उसमें ही खा लूँ, होटल रूम में ही खा लूँ, राइट। और सेफ भी नहीं लगता कि अनजाने शहर में रात को 9:30 बजे कोई भी नहीं है और आप अकेले रेस्टोरेंट में बैठे हो। तो सबवे कैंसिल किया और फिर गया वहाँ से, सोचा टाको बेल जाता हूँ। टाको बेल में भी कोई नहीं था, और टाको बेल में भी मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा। फिर मुझे पता चला कि यार हर बार तो मैं चिपोटले ही खाता हूँ। तो फिर मैं गया चिपोटले। चिपोटले फुल था रात को 9:30 बजे, 15 लोग खा रहे थे खाना। तो मेरा तो काम हो गया, मैंने वेजिटेरियन बरीटो मंगाया और आराम से खाया और फिर रात को सो गया। सुबह उठने के बाद होटल का ब्रेकफास्ट तो बहुत ही बकवास था। अलग वीडियो लिया है मैंने, देख लेना आप। और फिर मेरे को चश्मे नहीं मिल रहे मेरे, तो वो ढूंढने में मेरा 1 घंटा गया। फिर मेरा ब्रेकफास्ट फिक्स है, पनीर ब्रेड ही खाता हूँ मैं। वहाँ पे मुझे एग चीज़ सैंडविच बहुत पसंद है, और इट्स अ गुड वे टू स्टार्ट द डे। एग चीज़ और ब्रेड खा लो और 1 कप कॉफ़ी पी लो, लाइफ सेटल। तो मैंने वो किया, और जब पनीर ब्रेड खा रहा था तब मैंने गाड़ी चार्ज पे लगा दी, टेस्ला। तो जब तक मैं खा पी के वापस आया, टेस्ला वॉज फुली चार्ज, 90% तक चार्ज हो गई है। और फिर होटल आया, चेकआउट किया, और फिर कार में बैठा, और अभी मैं जा रहा हूँ शेनंडोआ नेशनल पार्क। बिजी डे। वॉशिंगटन डीसी में होटल्स बहुत ही महंगे थे। 2 दिन 2 रात रुकना है मुझे, और $500-600 थे 2 रात के। तो $300, मेरे तो इतनी औकात नहीं है कि मैं $300 दिन का दे सकूं। तो वॉशिंगटन डीसी के बाहर आर्लिंगटन वर्जीनिया करके जगह है, तो वहाँ पे मैंने ले लिया है। वहाँ पे 180 पर डे, मतलब 200 के अंदर पर डे पड़ता है, उसके ऊपर बहुत तकलीफ होती है। तो मैंने ले लिया वहाँ पे 2 दिन का, करीब करीब 450 या $450 हुआ, टैक्स वैक्स मिला के। और अभी क्या करूँगा कि मुझे जाना है, नेशनल मॉल बोलते हैं वहाँ पे, मॉल एरिया बोलते हैं, जहाँ पे लिंकन मेमोरियल है, वियतनाम मेमोरियल है, वाइट हाउस है, कैपिटल बिल्डिंग है। तो वहाँ पे जाने के लिए जहाँ पे मैं रहता हूँ होटल से, वहाँ से मैं अपनी कार में जाऊँगा रेलवे स्टेशन, मेट्रो ट्रेन स्टेशन। वहाँ पे पार्किंग गैराज में गाड़ी पार्क करके फिर मेट्रो लेके फिर मैं वाशिंगटन डीसी जाऊँगा। तो उसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो होटल सस्ता मिलेगा दूर रहने के बाद, दूसरा मुझे वाशिंगटन डीसी में गाड़ी नहीं चलानी है, राइट। तो वो भी एक एडवांटेज है। बड़े शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना इजी है। वैसे टेस्ला का ऑटो पायलट है तो मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जनरली अवॉइड करता हूँ। न्यूयॉर्क सिटी जा रहा हूँ इसके बाद, और वहाँ पे भी शायद मैं अवॉइड करूँगा मैनहट्टन में रहने का,
लेकिन अगर मैनहट्टन में होटल मिला तो मैं अपनी गाड़ी पार्क करके शायद गाड़ी निकालूंगा ही नहीं 2 दिन के लिए। मैं सबवे और ऊबर और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ही यूज़ करूँगा न्यूयॉर्क सिटी में भी। देखते हैं। फ़िलहाल तो आई एम एक्साइटेड टू सी हाउ शेनंडोवा लुक्स। तो जो होटल में मैं रुका था, आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ पे बर्फ़ मिल रहा है जितना चाहिए उतना, बर्फ़ का मशीन है, लेकिन पानी नहीं है। मतलब ये कैसा है, राइट? और ये जो मैं बोल रहा था, ये 3.5 लीटर है 1 गैलन। और यहाँ पे पता नहीं आपको दिखेगा या नहीं, यहाँ पे लिखा है 7, 8, 9, 7, 9, 11, 1, 3, 5, 7। तो पूरे दिन में 3.5 लीटर पानी पीना है, मतलब 1 गैलन। तो अभी मैंने ये 1.5 लीटर की 2 बॉटल ली है ये पेट्रोल पंप से। अभी मैं इसमें डाल रहा हूँ। अभी क्या, सुबह मैं भर देता हूँ ये पूरा 1 गैलन, और शाम तक देखता हूँ कि पूरा पीता हूँ या नहीं। मैं सिर्फ पानी बॉटल में रखूँगा तो मुझे पता नहीं चलेगा मैंने कितना पानी पिया है। तो ये काफ़ी ट्रिक अमेरिकन्स करते हैं कि ये लोग आपको पूरा दिन में जितना पानी पीना है उतना ये जार में डाल दो और फिर उसी में से पीते जाओ, ताकि आपको पता चलेगा आप कितना पी रहे हो। इसके अंदर अभी इलेक्ट्रोलाइट भी डालना है मुझे, लेकिन अभी मैं लिया नहीं है। तो छोटा सा पैकेट इलेक्ट्रोलाइट का डाल दो, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, जो भी सॉल्ट्स होते हैं। तो ये हो गया अपना पानी का काम। तो ये अभी मेरा मेन टैंक हो गया पानी का, और ड्राइव करते करते पीना है। तो ये मेरा प्रोटीन शेक है, इसमें प्रोटीन शेक बनाता हूँ, तो आई कैन यूज़ दिस। क्योंकि इतना बड़ा उठा के पीना थोड़ा हार्ड है जब आप ड्राइव कर रहे हो। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज़, ये थोड़ा पानी, ओ विकी कौशल का मैं इंटरव्यू देख रहा था, जब उसने छावा के लिए बॉडी बनाई थी। और विकी कौशल ने बोला था कि इट इज़ वेरी हार्ड टू ईट 8000 कैलोरीज क्लीन। मतलब वो 8000 कैलोरी दिन का खाता था, लेकिन क्लीन खाना बोला बहुत ही तकलीफ़ होती है। कितना तुमको सैलड खाना पड़ेगा, कितना प्रोटीन पीना पड़ेगा, कितना ग्रीक योगर्ट, कोई मज़ा नहीं है। 800 कैलोरी का समोसा ईजिली इंसान खा सकता है, लेकिन 800 कैलोरी का अगर आपको क्लीन खाना खाना है तो बहुत ही तकलीफ़ होती है। तो अभी मेरा प्लान है ये पूरा पानी का बॉटल शाम तक ख़त्म करना है। देखते हैं। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन जब ये उसकी गाड़ी बड़े बड़े ट्रक को ओवरटेक करती है ना, और जो मज़ा आता है ना, वो कभी पुराना मज़ा नहीं होता है। नेवर गेट टायर्ड ऑफ दिस थिंग। मैं जब छोटा था तब भी मैं बस में बैठता था या कार में जाता था, और जब ऐसे बड़े बड़े ट्रक्स को ओवरटेक होते थे तो मुझे बहुत मज़ा आता था। और इतने साल हो गए, आज भी मज़ा आ रहा है। लुक एट दिस ट्रक, शाई शाई ओवरटेक हो रहे ट्रक्स। और क्या चाहिए लाइफ में।